डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम कंटेन 1 मार्क। फॉर्मूला में भी हम सीरीज का फॉर्मूला लिखेंगे, और ये वाला जो जनरल फॉर्मूला है वो जनरल फॉर्मूला मतलब फर्स्ट वाला सेकंड वाला फॉर सीरीज। अगर फॉर एग्जांपल आपको पैरेलल आता है, अगर आपको पैरेलल आता है तो आप एम एपेरेटस डायग्राम सेम रहेगा, आप पैरेलल वाला डायग्राम बनाओगे और पैरेलल वाला फॉर्मूला लिखोगे और फर्स्ट वाला फॉर्मूला लिखोगे। आर यू क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? यस मैम। जैसे हमें ये क्वेश्चन सीरीज का आया है, वैसे भी क्वेश्चन आपका पैरेलल का भी आ सकता है। तो अगर आपका पैरेलल का आएगा तो आप पैरेलल वाला डायग्राम बनाओगे, पैरेलल वाला फॉर्मूला लिखोगे, प्रोसीजर लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लिखेंगे सीरीज। हमारा जो दो रेजिस्टेंस है, हम उसका कलर कोड का यूज करके हम उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वो वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में बोला है कि सीरीज का कॉम्बिनेशन बनाओ, तो कॉम्बिनेशन का हमें रीडिंग्स लेनी है। हम यहाँ पे लेंगे कॉम्बिनेशन, मतलब 10 है 20 है, इट बिकम 30, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30, 32, 28। लाइक दिस वे वी विल सिलेक्ट द वैल्यू एंड LX और LR। याद रखना, एक ट्रिक बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। अगर आपने यहाँ पे 30 लिखा है, अगर आपने यहाँ पे 30 लिखा है, तो आपका यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा LX और LR के थ्रू यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद 30, और जो यहाँ पे LX का वैल्यू आएगा, यहाँ पे जो LR का वैल्यू आएगा, इसका कैलकुलेट करने के बाद अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपका 30 ही आना चाहिए। अगर आंसर नहीं आया मतलब आपका कुछ ना कुछ तो रीडिंग में प्रॉब्लम है। अगर रीडिंग में प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा है रीडिंग, मैनिपुलेशन करो, मगर इतना अप्रोक्सीमेटली 29 चलेगा, 31 चलेगा, मगर आपका इसका जो वैल्यू अगर यहाँ पे 30 लिया है तो आपका 20 आ रहा है, तो वो नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है सभी को? क्या मैं फास्ट जा रही हूँ? फास्ट नहीं जाऊंगी तो 1 घंटे में नहीं कंप्लीट होगा। एवरीवन बराबर है। 30 है तो आपका यहाँ का वैल्यू भी 30 आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 35 लिया है, तो इसका आंसर आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 34 या फिर 36। अगर ये आ रहा है 26 तो ये गलत है। समझ में आ रहा है? 46 आ रहा है, गलत है। तो इसके ही रेंज में हमें वैल्यू मिलेगा। इसके बाद बोला है सीरीज इन राइट गैप, मतलब जो लेफ्ट गैप में था उसको राइट में डालोगे, और जो लेफ्ट राइट गैप में था उसको लेफ्ट में डालोगे, और फिर आपका जो LX और LR है वो भी चेंज होगा अकॉर्डिंगली। इधर आपका लेफ्ट हैंड था तो यहाँ पे अननोन था, दिस इज रेजिस्टेंस, तो उसके अकॉर्डिंगली LX और LR भी चेंज होगा। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट थिंग। कैलकुलेशन पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। इवन सीरीज कॉम्बिनेशन का लॉग, ये जो लॉग वाला बॉक्स है, ये अकेला 2 मार्क कंटेन करता है, ये अकेला 2 मार्क कंटेन करता है लॉग वाला। ठीक है, ये 2 मार्क कंटेन करता है। ठीक है, ध्यान से सुनो, इसका कैलकुलेशन आपको आना जरूरी है। कैलकुलेशन यहाँ पे बोला है करने के लिए सीरीज का। अगर सीरीज बोला है तो सिर्फ सीरीज का कैलकुलेशन करोगे, पैरेलल का नहीं करोगे। समझ में आया? सीरीज बोला है तो सीरीज करोगे, सिर्फ XS which is equal to R LX upon LR, यही वाला करोगे बाय एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अभी ये कैसे आएगी? ये कैसे आएगी? ध्यान से देखो, यहाँ पे एक लाइन दिया है मीन XS, तो मतलब क्या है, ये आपका 3 वैल्यू और यहाँ का जो 3 वैल्यू है सबको ऐड करोगे, डिवाइड बाय 6 करोगे, और जो डिवाइड बाय 6 करने के बाद जो हमें वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, जितना आपका x1 प्लस x2 ऐड करने के बाद आपका वैल्यू आया था उसके ही अप्रोक्सीमेटली। मतलब अगर मेरा 30 आ रहा है, अपने कॉलेज में है 10 प्लस 20 का, या फिर 22 है और 10 है। ठीक है, या तो अपना 32 मिलेगा या तो अपना 30 मिलेगा। तो अपना जो सीरीज वाला आंसर आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 30 या फिर 32 आना चाहिए। नहीं आया तो गलत है, गलत हुआ तो मैनिपुलेशन करना शुरू कर दे बिना किसी को बताए। और एक्सटर्नल को ये मत बताना कि मैम ने बोला है मैनिपुलेशन करने के लिए, समझे? इतना तो बुद्धि लगा देना अपनी। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। इसके बाद रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ सीरीज का लिखोगे। अगर सीरीज पूछा, पैरेलल का पूछा एग्जाम में तो पैरेलल का ही लिखोगे। ठीक है, प्रिकॉशन लिखना जरूरी है, 2 ऑप्शन। चलो हम आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे शॉर्ट एक्सपेरिमेंट में बोला है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अभी देखो, इसके पहले जो हमने देखा था वो लॉन्ग में आया था, अभी ये क्या है, शॉर्ट में आया। अभी हमें इसका आधा काम करना है, पूरा नहीं करना है इसमें।
Plot the cooling curve for the given hot liquid and measure the slope d theta by dt at five different time temperature theta. Plot the graph d theta by dt against the temperature theta. Hence determine the room temperature. आपको यहाँ पे क्या बोला है? रूम टेम्परेचर निकालने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे बोला है टेक रीडिंग्स फॉर 15 मिनट्स ओनली। लास्ट टाइम कितना बोला था? 25, जो लॉन्ग एक्सपेरिमेंट पे था। यहाँ पे कितना बोला है? 15 बोला है, ठीक है। तो आप सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स का रीडिंग निकालोगे और सेम प्रोसेस करोगे। यू विल डू द सेम प्रोसेस। प्लॉट द कूलिंग कर्व फॉर द गिवन हॉट लिक्विड एंड मेजर द स्लोप। आप वापस से वही करोगे, डी थीटा बाय डी टी चेक करोगे और आपकी 5 डिफरेंट वैल्यू आएगी, बट यहाँ पे रीडिंग थोड़ा कम लेना है। और यहाँ पे आपको डिटरमाइन करना है रूम टेम्परेचर। अब वो रूम टेम्परेचर कहाँ से डिटरमाइन करोगे, फिर भी बता देती हूँ मैं आपको। आपका ये कूलिंग कर्व वाला किधर गया? हाँ, एम लिखोगे, apparatus लिखोगे, आप डायग्राम बनाओगे, फॉर्मूला लिखोगे। इसके बाद आपको 15 मिनट्स के लिए ही लेना है, मतलब आपकी 15 रीडिंग ही आएगी। आधा बनाना है इसका, आधा बनाने के बाद आप बनाओगे इसका कर्व बनाने के बाद ये प्लॉट करोगे, ठीक है। प्लॉट करने के बाद आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो रिजल्ट में जो आपका रिजल्ट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ थीटा नॉट आएगा। रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ थीटा नॉट आएगा। मतलब आपको फर्स्ट वाला ग्राफ बनाना है, सेकेंड ग्राफ बनाना है और ये वाला फिल करना है, और रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ फोर्थ वाला लिखोगे, रूम टेम्परेचर थीटा 0 इज इक्वल टू दिस। क्लियर? समझ में आया? इसके लिए सिर्फ फोर्थ वाला रिजल्ट आएगा, रूम टेम्परेचर विल बी दिस, एंड प्रिकॉशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एक्टिविटी है। ओके, क्लियर एवरीवन? मैम थियोरी लिखनी है। सॉरी, थियोरी लिखनी है। थियोरी बेटा शॉर्ट एक्सपेरिमेंट में थ्योरी लिखते हैं, एक्टिविटी में थ्योरी लिखते हैं, ठीक है। शॉर्ट एक्सपेरिमेंट में थ्योरी नहीं लिखते हैं, एक्टिविटी में थ्योरी लिखते हैं। ओके मैम। एक्टिविटी क्या बोला है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन बोला है। मेजर द राइज ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी। हाँ, आप इसमें अभी थ्योरी लिखोगे डेफिनेटली, बिकॉज इसका जो डायग्राम है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसमें आप थोड़ा थ्योरी लिखोगे। ड्रॉ द कंक्लूजन, ठीक है। Measure the rise liquid in the capillary in case of normal water as well as soap solution. Note the difference in rise. Draw the conclusion. चलो अब हम देखेंगे इसका हमें कितना कंटेंट लिखना है। किसी को आइडिया है पेज नंबर कितने पे है? 118। 118। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है ए apparatus फॉर्मूला डायग्राम। आपको ये टेबल बनाना है, आपको कंक्लूजन लिखना है, आपको रिजल्ट लिखना है, ठीक है। सॉरी, ये कैलकुलेशन है, कंक्लूजन नहीं है, मेरे को कम दिख रहा है। आपको ये कंक्लूजन लिखना है और थोड़ा राइट अप में इसके बारे में लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। राइट अप इसमें से थोड़ा बहुत थ्योरी लिख देना, क्या है सरफेस टेंशन के बारे में, दैट्स इट। क्लियर? बिकॉज यहाँ पे राइट अप की जरूरत होती है एक्टिविटी में। सारे एक्टिविटीज में थ्योरी लिखना है ना, मतलब? हाँ, एक्टिविटी में राइट अप करने का है, थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है रिगार्डिंग सरफेस टेंशन और क्या है ये एग्जैक्टली, थोड़ा सा उसके बारे में लिखना है। एज अ गिवन इन द शीट। मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या इसमें रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे दिख रहा है, किधर गया? इसमें वो पेज कट कर दिया है, नहीं तो आप पेज नंबर 2 ना, इवैल्यूएशन वाला। हाँ, वहां पे दिया, उसको कट किया है, वो पेज इसमें है नहीं तो मैं आपको दिखाती थी। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। मैम हाँ मैम, लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्सपेरिमेंट्स में नहीं लिखना ना थ्योरी? लॉन्ग एंड शॉर्ट में नहीं लिखना है, एक्टिविटी में लिखना है। अच्छा, ओके, ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। और एक्टिविटी में इसके बाद लिखना है ऑब्जर्वेशन के कि पहले लिखना है थ्योरी? डायग्राम बनाने के बाद राइट अप लिखना है, एज गिवन इन द सेकंड पेज ऑफ योर जर्नल दिया हुआ है नीचे की तरफ, राइट अप थ्योरी लिखा है, तो अकॉर्डिंगली वो आपको फॉलो करना है।
ठीक है। नाउ सोनोमीटर, लॉ ऑफ लेंथ पूछा है अभी। बी केयरफुल, आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछी है, क्या पूछा है वो ध्यान से पढ़ने का, सारी चीजें मत बनाते बैठो। यू आर गिवन 4 ट्यूनिंग फॉर्क, आपको 4 डिफरेंट ट्यूनिंग फॉर्क दिया गया है। कीप टेंशन कांस्टेंट, आपको टेंशन कांस्टेंट करना है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ वायर वाइब्रेटिंग यूनिसन विद ईच ट्यूनिंग फॉर्क। डिटरमाइन, आपको क्या डिटरमाइन करना है, ध्यान से देखो। वाइब्रेशन लेंथ ऑफ सेम वायर फॉर द सेम, 2 बार हो गया क्या, फॉर द सेम वायर ऑफ सेम टेंशन फॉर अननोन फ्रीक्वेंसी। आपको यहाँ पे निकालना है अननोन फ्रीक्वेंसी, आपको यहाँ पे निकालना है अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। हेंस डिटरमाइन द अननोन फ्रीक्वेंसी बाय ग्राफ, आपको अननोन फ्रीक्वेंसी निकालना है ग्राफ से। हेंस डिटरमाइन द अननोन फ्रीक्वेंसी बाय ग्राफ। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। मैम इन ही सेट्स में पूछेंगे, तभी तो एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्यों मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसे। कोई एक सेट आपको मिलेगा इसमें से, ध्यान से देख लो। ठीक है, ये जेनर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला है आपको अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए, तो आपको इसमें कौन सा क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं बता देती हूँ। दिस इज योर लॉ ऑफ लेंथ। एम apparatus, आपको बनाना है डायग्राम, डायग्राम को लेबल करना है। ये दोनों डायग्राम आएगा आपके आंसर शीट में। ठीक है, टेन मिनट्स बाद ये मीटिंग एंड हो जाएगी, प्लीज रीजॉइन अगेन। ठीक है, आपको लिखना है फॉर्मूला, फॉर्मूले में क्या 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 रिप्रेजेंट करता है वो अच्छे से लिखोगे। प्रोसीजर नहीं लिखना है। ऑब्जर्वेशन टेबल में एम नॉट की वैल्यू आएगी, टोटल मास आएगा, ये सब कैलकुलेशन करोगे। यहाँ पे जो 4 आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दी जाएगी उसके वैल्यूज आएंगे, यहाँ पे लेंथ आएगा, उसका ये लॉग कैलकुलेशन, ये कंटेन करता है 2 मार्क। नहीं, एक बार हो गया तो हो गया, आप लेट आए उसमें योर फॉल्ट। अभी आगे जो है उसका ध्यान से सुनो। कैलकुलेशन ये सब करो, ठीक है। आपको यहाँ पे अननोन फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो मतलब ये वाला आप कैलकुलेशन करोगे, आप ग्राफ बनाओगे, ग्राफ के थ्रू आपको अननोन फ्रीक्वेंसी निकालनी है। मतलब आपको आपका जो रिजल्ट में 3 और 4, रिजल्ट में आपको क्या लिखना है, 3 and 4, अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क बाय कैलकुलेशन, अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क बाय ग्राफ। क्लियर एवरीवन। रिजल्ट में ये 2 ऑप्शन आएंगे। सो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट में वही ऑप्शन लिखना है। प्रोसीजर कोई 2 पॉइंट लिखोगे, इस तरीके से आपका 10 मार्क डिवाइड होगा। क्लियर, चलो हम आगे बढ़ते हैं। मिस वो 2 पॉइंट्स कोइंसाइड करना चाहिए, वो वाला रूल है प्रिकॉशन के लिए वो ग्राफ में। मिस वो ग्राफ जो लाइन है उसमें 2 पॉइंट्स कोइंसाइड करना चाहिए, वो वाला रूल है। हाँ रूल है, वो रूल है, 2 पॉइंट कोइंसाइड करना चाहिए। ठीक है, चलो अभी हम शॉर्ट, सॉरी प्रोसीजर नहीं लिखना है ना, प्रोसीजर नहीं लिखना है। शॉर्ट एक्सपेरिमेंट जेनर डायोड, जेनर डायोड में आपको क्या बोला है, प्लॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड यूजिंग रिवर्सिबल बायस मोड, हेंस फाइंड द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड। मतलब आपको इतनी ही चीजें पूछी हैं कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है, रीडिंग निकालना है, उसका ब्रेकडाउन लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए हम अगर देखेंगे हमारा जो एक्सपेरिमेंट है जेनर डायोड का, ये रहा। आपको लिखना है ए apparatus, आपको बनाना है डायग्राम। ठीक है, उसके बाद लिखोगे आपका ऑब्जर्वेशन टेबल, ये सारी चीजें फिल होनी चाहिए। ठीक है, बनाओगे ग्राफ यहाँ पे उसका, और ग्राफ के बाद लिखोगे रिजल्ट और फिर प्रिकॉशन। तो ये एक्टिविटी है ना, प्रिकॉशन मत लिखना। ठीक है, 5 मार्क का है ये। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी मेल्डीज एक्सपेरिमेंट। मेल्डीज एक्सपेरिमेंट में आपको बोला है अरेंज द ट्यूनिंग फॉर्क पैरेलल टू द स्ट्रिंग, टेक 3 डिफरेंट रीडिंग। आपको 3 डिफरेंट रीडिंग बोला है, याद कर लो, याद कर लो। 5 के लिए 8 आता है, 10 या फिर 5, स्पेशली 15 के लिए शायद 6 आता है, मेरे को जहां तक याद आ रहा है। और 20 के लिए आई थिंक आता है 5 समथिंग, या तो फिर ऐसा कुछ तो है। 5 के लिए 8 आता है और 10 के लिए कुछ तो 7, ऐसा कुछ तो आता है। तो ये रेशो याद कर लो,
इंस्टेड ऑफ वो लूप काउंट करने से बेटर है। 3 वैल्यू को याद करो। और हाँ एवरीवन प्लीज थोड़ा कोई अगर 5 और 10 और 20 का ही रेशो मत कॉपी डाउन कर लेना, तो वो बोलेगा कि सारे बच्चों ने यही वाले कॉपी किए, सबको 8 ही मिल रहा है, थोड़ा आगे पीछे कर देना। ठीक है, ओके लेट्स टॉक अबाउट द मेल्डीज एक्सपेरिमेंट। मेल्डीज एक्सपेरिमेंट का आपको डायग्राम बनाना है, थोड़ा राइट अप करना है, आपको कंक्लूजन लिखना है जैसे कि दिया हुआ है। आई होप आप आइडिया आपको आ गया होगा कितना कितना क्या क्या लिखना है। मेल्डीज एक्सपेरिमेंट है किधर, ये रहा। एम लिखोगे, अपैरेटस लिखोगे, डायग्राम बनाओगे, थोड़ा सा राइट अप लिखोगे इसका, ठीक है, और इसका टेबल लिखोगे, कैलकुलेशन लिखोगे, रिजल्ट लिखोगे, दैट्स इट। रिजल्ट में क्या पूछा था, रिजल्ट में क्या पूछा था, राइट योर कंक्लूजन, टेंशन कीप द कांस्टेंट, ओके नो नीड टू राइट एक्स्ट्रा थिंग, बस कंक्लूजन ही बोला है तो कंक्लूजन ही लिख दो, रिजल्ट लिख दो, प्रिकॉशन, कंक्लूजन दिया नहीं है, जाने दो, रिजल्ट ही लिख देना काफी है। कंक्लूजन नहीं दिया है तो रिजल्ट लिख सकते हो। वेदांत इतना बड़ा छरी लिख के पूछ लिया कर, क्या बोल रहा है, पढ़ने के लिए टाइम पास, वो टाइम बहुत बर्बाद होता है। बोल जल्दी क्या पूछ रहा है। ओके, हाउ टू explorate to get Zener voltage, it is perpendicular to the voltage axis to its, हाँ अच्छा, तो ये पूछ रहा है कि इसका देख, अभी यहाँ पे जो आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, आपका ये जो स्ट्रेट लाइन जाता है यहाँ से एकदम, जहां से आपका पॉइंट स्ट्रेट जाने लगे, ठीक है, वहां से हम एक स्केल लेंगे, डॉटेड लाइन डालेंगे, वहां पे हमें वीबी मिलेगा। मैम कैन यू हियर मी? हाँ मैम आई वाज आस्किंग, अगर जो हमको ज़ीनर वोल्टेज निकालना है, डू वी हैव टू हाँ। मेक अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द वोल्टेज एक्सिस, या फिर जहाँ पे ये ज़ीनर वोल्टेज लाइन स्ट्रेट होता है उधर लाइन निकालना है? स्ट्रेट जहाँ पे होता है वहां पे लाइन निकालना है आपको। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट इज केल्विन्स मेथड। केल्विन्स मेथड में आपको कौन सा पूछा है, ध्यान से पढ़ो। केल्विन्स मेथड में आपको क्या पूछा है, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जी बाय केल्विन्स मेथड, टेक 3 सेट ऑफ इंडिपेंडेंट रीडिंग। आपको यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का पूछा है, गैल्वेनोमीटर का आप केल्विन्स मेथड करते हो, रिपीट द एक्सपेरिमेंट, इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड द रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, तो आपका गैल्वेनोमीटर में कुछ ज्यादा है, केल्विन्स मेथड में कुछ ज्यादा है नहीं, जितना दिया है सब कॉपी डाउन करना है, वैसे ही मैं बता देती हूँ फिर भी। एम लिखोगे, अपैरेटस लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे, डायग्राम बनाओगे, ठीक है, लेफ्ट गैप राइट गैप दोनों पूछा है, इंटरचेंज करने के बाद दोनों का टेबल आएगा, कैलकुलेशन आएगा, रिजल्ट आएगा, प्रिकॉशन आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको करनी है इसमें। ठीक है, रिजल्ट सिर्फ एक ही दिया है, नो नीड टू वरी। ठीक है, ये है आपका लॉन्ग एक्सपेरिमेंट। शॉर्ट में क्या बोला है, सोनोमीटर। सोनोमीटर में भी क्या पूछा है, you are given phi tuning for unknown frequency for suitable tension, determine the length of the wire vibrating unison with given tuning fork using NL, determine the unknown frequency। आपको पूछा है unknown frequency, determine the value of unknown frequency। आपको unknown frequency पूछा है, तो आपको यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क दिया जाएगा। ठीक है, you have tuning fork of unknown frequency, determine the length of the wire। आपको for the suitable tension determine the length of the wire vibrating unison of the tuning fork। आपको एक ट्यूनिंग फॉर्क दिया जाएगा जिसको हाइड किया होगा, आपको उसकी वैल्यू चेक करनी है, उसका वैल्यू NL का बताना। चलो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या करना है इसमें। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, डायग्राम बनाओगे, एम लिखोगे, अपैरेटस लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद आपका ये टेबल आएगा जिसमें आपको NL की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप देख सकते हो रिजल्ट में NL की वैल्यू दी है, दिख रहा है ये NL,
constant T and M kept constant, hence law of length is verified. आपको NL की वैल्यू चेक करनी है. NL की वैल्यू मीनल आपको समझ में आ जाएगा. मीनल आपको 3-4 रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें आपको NL की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है. तो आपको यहाँ पे अननोन फ्रीक्वेंसी नहीं फाइंड आउट करना है, आपको NL की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है. तो यहाँ से आप ये टेबल बनाओगे, ये टेबल बनाओगे और रिजल्ट में सिर्फ NL की वैल्यू लिखोगे, ये वाला. दैट्स इट. मैम नो ग्राफ. हेलो बोल. मैम, बोल, शॉर्ट बोल. वाले एक्सपेरिमेंट्स में क्या लिखना है, एक बार वो बोलोगे, रिपीट करो ना. लाइक एम एपरेटस. पेज नंबर 2 पे सारी चीजें गिवन है. पेज नंबर 2 पे सारी चीजें गिवन है, क्या क्या लिखना है फिर भी मैं बता अच्छा, देती हूँ. पेज नंबर 2 अगर आप देखोगे, एक्टिविटी लॉन्ग एंड शॉर्ट सब में लिखा हुआ है, फिर भी मैं बता देती हूँ. एम एपरेटस डायग्राम, उसके बाद लिखना है आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना होता है, कैलकुलेशन डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है. रिजल्ट तो आना ही है डेफिनेटली, बट इसमें जो क्वेश्चन मैंने आपको रीड किया है, इसने ग्राफ बोला नहीं है बनाने के लिए, ठीक है. इसने ग्राफ नहीं बोला है बनाने के लिए, तो ग्राफ नहीं बनाओगे. यू आर गिवन ट्यूनिंग फॉर अननोन फ्रीक्वेंसी सुटेबल, इसमें आपको ग्राफ नहीं बोला है बनाने के लिए, तो आप ग्राफ नहीं बनाओगे, सिर्फ NL की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, दैट्स इट, ठीक है. नेक्स्ट आपको बोला है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, प्लॉट द ग्राफ. आपको इसमें हम लोग आपको यहाँ पे रीडिंग प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ आपको बनाना है ग्राफ. इस तरीके से ग्राफ आता है इसका, ठीक है. तो ये आपको बनाना है, आपको कंक्लूजन लिखना है, राइट अप थोड़ा सा इसके बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है. मैम जो लॉन्ग